लोग मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को नहीं जानते। सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? मैं हूँ कृष्ण। हमारा सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। परंतु माया के वशीभूत होकर जीव माया में पड़ जाता है और मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को भूल जाता है और निरंतर प्रयास किस लिए करता है? मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे एमपी बनना है, भूमि पे राज्य करना है, और इस तरह से वो ऐसे ऐसे मर जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो उद्देश्य है वो इसी शरीर के साथ खत्म होने वाला है। हम अपने परिजनों की सेवा में भी अपना जीवन अगर व्यस्त रखे तो भी यह शरीर छोड़ते ही ये परिजनों का रिश्ता भी हमारा खत्म होने वाला है और वो हमारा उद्देश्य भी खत्म होगा। परंतु यदि हम हमारा उद्देश्य, हमारी गति, यदि हम सोचे कि कृष्ण है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना मेरा ध्येय है, मेरी गति कृष्ण होनी चाहिए, यही अगर हमने सोचा और उसके ऊपर क्रिया किया, उसके ऊपर क्रिया करने का प्रयास किया, तो मृत्यु के बाद भी, शेष शरीर छूटने के बाद भी वो हमारा शेष रहेगा। हमारा शेष रहेगा मतलब जो हमने क्रियाएं की है वो अगले जन्म में हमारे काम है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्या करना होता है? हम मान लीजिए मैं नया नया मंदिर में आया हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो पहली बार मुझे क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? मुझे शून्य ज्ञान है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। यदि आप में से किसी को पूछा जाए कि आप जब पहली बार मंदिर आए या किसी भक्त से मिले तो आपने उनसे क्या पूछा? आपके लिए क्या सेवा, ये आपने पूछा। और कोई बता सकता है? प्रभु जी बताइए, आपने आपके जीवन में यदि कोई भक्त पहली बार मिले होंगे तो आपने क्या उनसे पूछा होगा? कृष्ण भावनामृत क्या है? कोई बता सकता है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कोई बताएंगे? चलिए, भक्ति क्या है? भक्ति करना किसने बोला? भक्ति करना आपने कहा। भक्ति करना उद्देश्य, भक्ति क्या है? भक्ति क्या? ठीक है, भक्ति करना हमारा उद्देश्य। भक्ति क्या है? कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया मग्न हो जाना। कृष्ण भावनामृत क्या है? सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है, सब कुछ। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम गीता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जिज्ञासा करनी पड़ेगी, बराबर? जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या जिज्ञासा करनी है? इस संसार में जो मैं इतना दुख पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं मृत्यु को क्यों प्राप्त होने वाला हूँ? मैंने तो 100 लोगों को मरते हुए देखा है। मैं कौन हूँ? मैं भी इनके जैसा मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, एक दिन मेरा भी शरीर छूटेगा। मैं कौन हूँ? यह हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं कौन हूँ। उसके पश्चात जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान कौन है। जब हमें भगवान कौन है पता चलेगा तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान का और मेरा संबंध क्या है। भगवान का और मेरा संबंध क्या है। चौथी जिज्ञासा करनी चाहिए कि जब हमें भगवान का और हमारा संबंध पता चलेगा तो हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवान का और मेरा संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे क्या क्रिया करनी पड़ेगी। मुझे क्या क्रिया करनी पड़ेगी जिससे मेरा और भगवान का संबंध पुनर्स्थापित हो जाए। क्योंकि अब तो हम भगवान से बिछड़े हुए हैं ना, हम तो भगवान का धाम छोड़ करके इच्छा करके यहाँ पर मृत्यु लोक में आ गए, तो हमारा भगवान का संबंध जो लिंक है वो टूट गया। अब वो संबंध हमें पुनर्स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासा हमें करनी चाहिए अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जी से। जब वो हमें बताएंगे कि हमारे संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, उस क्रिया को भक्ति कहते हैं। क्या करना होगा वो संबंध पुनर्स्थापित करने के लिए? जप करना होगा,
कीर्तन करना होगा, भगवान के प्रेम में ही सेवा करनी होगी, संपूर्ण सेवा, सब प्रकार की सेवा हमें करनी पड़ेगी गुरु की आज्ञा से। गुरु हमें जो भी आज्ञा देते हैं वो हमें सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा और भगवान का, अगर हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा से तो भगवान प्रसन्न होने का चांस है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब हमारे संबंध पुनः स्थापित। फिर ऐसे अनेक जन्मों तक करने से फिर हमें भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। तो हमारा सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, भगवत प्राप्ति करना, ये हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते कि गति मैं हूं, यानी उद्देश्य मैं हूं। तो हमें हमारे सर्वोच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वोच्च उद्देश्य के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए, रोज जप करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि हम भगवान को भोग लगाए बिना ग्रहण करते हैं तो पाप ग्रहण करते हैं। भगवान ने 3रे अध्याय में स्पष्ट कहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जब हम भक्ति में आए नहीं थे, उसके पूर्व का जो जीवन हमारा है पूर्ण रूप से पापमय जीवन है। भले हमने किसी को मारा नहीं, भले हमने किसी का अपराध नहीं किया, मतलब किसी का हमें व्यभिचार नहीं किया, या हमने दूसरा कुछ नहीं किया, लेकिन खाया तो हमने बिना भोग लगा के खाया है ना, तो वो पाप ही किया है। पाप किया नहीं है, पाप खाया है। जब हम पाप खाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हमें प्रतिदिन भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि गति मैं हूं, सर्वोच्च उद्देश्य मैं हूं। तो ये कैसे होगा? वो क्रियाओं से होगा, जप करने से, कीर्तन करने से, सेवा करने से, शरणागत होने से। दूसरी बात भगवान कहते कि भरता मैं हूं। भरता मतलब पोषण करता, मतलब पालनहार, पालन करता मैं हूं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा पालन हमारे पति कर रहे हैं, हमारी पत्नी कर रहे हैं, हमारे माता कर रहे हैं, हमारे पिता कर रहे हैं। परंतु यदि भगवान उन्हें सामग्री नहीं प्रदान करेंगे तो क्या वो हमारा पालन कर सकते हैं? माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे पति हमारा पालन कर सकते हैं? सामग्री नहीं मिली, मान लीजिए 2-3 साल तक भूमि ने अन्न देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? कितने लोग भूख भरी से मर जाएंगे। सही बात है। भूमि ने उपार्जन करना बंद ही कर दिया तो क्या हो जाए? तो हमें लगता है कि हमारे परिजन हमारा पालन कर रहे हैं, हम गलत फहमी में हैं। भगवान पालन करते हैं कैसे? प्रकृति के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा। यदि भगवान निर्माण नहीं करेंगे तो हमारा पालन कैसे होगा? तो हम भगवान कह रहे कि पालन करता मैं हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं और हमारे परिजनों के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। मैं कमा रहा हूं, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पेमेंट लेता हूं, उसका मैं अन्न खरीद के खाता हूं, और भगवान को भूल जाते हैं। महाराज कहते कि कारण नाटवेसी कृपालु देवासी पोषितो जगासी एकलाच। हे मूर्ख, तुम भगवान को क्यों भूल गए हो? इस जगत का पोषण सिर्फ और सिर्फ भगवान करते हैं और कोई नहीं करता। कहते कि बाळा दूधा कोण गई तो उत्पत्ति, वाढवी श्रीपति सवेदोनी। कहते हैं कि जो बच्चा गर्भ में होता है
तो जो माँ बनने वाली महिला होती है उसके स्तनों में दूध कौन डालता है? जो अविवाहित लड़की होती है, क्या उनमें दूध आ सकता है? नहीं। विवाहित स्त्रियों को भी कभी कभी दूध नहीं होता। तो कह रहे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके साथ ही साथ उसके लिए दूध का उत्पादन कौन करता है? वाड़वी श्रीपति सवे दोनी, एक ही साथ में भगवान दोनों का ध्यान रखते हैं। वो गर्भ को भी बढ़ाते हैं और दूध का उत्पादन का भी प्रक्रिया भी करते हैं। तो कहते हैं कि ये दोनों चीजें भगवान करते हैं। कभी कभी प्रायः देखा जाता है कि प्रसूति के पश्चात कुछ स्त्रियों को दूध नहीं होता, ऐसे बहुत बार सुनने को। तो भगवान साधु संत कहते कि ये जो प्रक्रिया होती है दोनों को एक साथ में बढ़ाने की, वो भगवान करते हैं। इतना हमें हमारा वो ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, मतलब अप्रैल मई के समय में, वृक्षों को जो नया नया पत्ता आता है उसको जल कौन देता है? वो भगवान प्रदान करते हैं। तो पोषण करता भगवान है, ऐसा भगवान कह रहे कि मैं पोषण करता हूँ, मेरा भजन करो। तो हमें निरंतर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पोषण करता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो हमें पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। तीसरी बात कह रहे कि प्रभु गतिर भरता प्रभु साक्षी करके प्रभु कौन है? प्रभु अर्थात स्वामी, मुंबई की भाषा में मालिक। मालिक कौन है? कृष्ण कहते कि मैं हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर के मालिक जो है मैं हूँ, मैं स्वामी हूँ। परंतु माया के वशीभूत होकर कुछ जो उन्नत है वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वरिष्ठ वैष्णवों की बात नहीं कर रहा हूँ। माया के वशीभूत होकर लोग ऐसा समझते हैं कि मैं सारी चीजों का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस गली का मालिक हूँ, मैं इस मोहल्ले का मालिक हूँ, मैं इस शहर का मालिक हूँ, मैं इस राज्य का मालिक हूँ, इस देश का मालिक हूँ, पूरी भूमि का मालिक बनना चाहते हैं। और मालिक बनने के चक्कर में अपना पूरा समय उसमें गवा देते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। पूरी भूमि पे राज्य करना है, मालिक बनना है। एक बार एक राजा थे, राजा को उनके पास बहुत सारा धन था, परंतु उनको शांति नहीं होती थी, मन हमेशा अशांत रहता था। मन अशांत रहता था, बहुत सारा साम्राज्य फैला हुआ था, ये संभालो वो संभालो, इधर का उधर का सब जगह था। तो आज के तारीख में जैसे मंत्री लोग होते हैं ना, उनका इस राज्य में होटल, उस राज्य में होटल, ये कारखाना वो बाजार, सब जैसे उस राजा का पूरा साम्राज्य इधर उधर सब फैला हुआ। मन को शांति नहीं होती क्योंकि कभी कभी उसको नुकसान भी होता था। तो एक व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को मिले कि मुझे इतना सारा साम्राज्य होने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे क्या करना चाहिए? इतनी सारी संपत्ति, धन होने के बाद भी मन अशांत है, डरा हुआ सा रहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? हमें निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख, जो हमारे पास जो संपत्ति है, धन है, पैसा है, ये हमें शांति कभी नहीं दे सकते। ये हमें सुविधा दे सकते हैं,
पैसा हमें सुविधा प्रदान कर सकता है, परंतु हमें शांति नहीं दे सकता। ये हमारे डर को खत्म नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा डर लगता है, इसका सुरक्षा कैसे करूंगा। तो धन संपत्ति साम्राज्य आपको सुख नहीं दे सकता। महाभारत से अगर छोटा सा उदाहरण लेंगे तो महाभारत का युद्ध देखिए, प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र महाराज कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या कह रहे हैं? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कहां पर क्या किया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये जो धर्म क्षेत्र है, उस धर्म क्षेत्र पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र महाराज के मन में डर बैठा हुआ है। डर किस बात का डर है? अभी तो वो राजा है, धृतराष्ट्र महाराज राजा है, तो दुर्योधन राजकुमार है, राजा है, पूरी संपत्ति उनकी है, लेकिन डर है। किस बात का डर है? कि मेरे पुत्र जो है बहुत दुष्ट है और ये जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, और ये धर्म क्षेत्र का परिणाम मेरे पुत्रों पर ना हो जाए, इस बात का डर है। अगर उनका परिणाम मेरे पुत्रों पर हुआ तो हो सकता है मेरे पुत्र धार्मिक बन जाए और युद्ध करने से मना कर दे, और फिर हमें आधा राज्य पांडु पुत्रों को देना पड़ेगा। इस बात का डर है धृतराष्ट्र महाराज का। तो इतना सारा साम्राज्य, इतना सारा संपत्ति होने के बाद भी डरा हुआ है, धृतराष्ट्र महाराज डरे हुए हैं। दुर्योधन महाराज अपने गुरु के पास जाते हैं, युद्ध भूमि में ही द्रोणाचार्य जी के पास, और कहते कि देखो देखो देखो, तुम्हारा जो शिष्य है धृष्टवा तु पांडवानिकम वीडम दुर्योधन, देखो तुम्हारे शिष्य ने जो सेनापति बना हुआ है पांडवों का, कैसे युद्ध की व्यूहरचना की है। उसको डर है, दुर्योधन महाराज को इस बात का डर है कि कहीं द्रोणाचार्य अपने वो जो पांडवों के सेना में जो अपने शिष्य है उनके प्रति उनका मन द्रवित ना हो जाए और बाण चलाने से इनकार ना कर दे। इस बात का दुर्योधन महाराज को डर है। जबकि इतना साम्राज्य, अभी राजकुमार वही है, फिर भी डर है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, आपके पास कितने भी सुख, मतलब साम्राज्य ही क्यों ना हो, पूरा आपका बैंक बैलेंस कितना भी क्यों ना हो, वो आपको शांति नहीं दे सकता है, आपको निडर नहीं बना सकता है। दूसरी ओर देखिए अर्जुन महाराज को देखिए, उनके पास जन्म से लेकर के युद्ध भूमि तक आने तक हमेशा पीड़ित रहे हैं, बराबर है। हमेशा उनको पीड़ा का सामना करना पड़ा है, लाक्षागृह का, द्रौपदी महारानी के वस्त्र हरण का और विष बाधा का, सबका सामना उनको, और वनवास का, एकांतवास का, सबका उनको सामना करना पड़ा है। तो देखा जाए तो हमेशा वो पीड़ित रहे हुए कौरवों की ओर, लेकिन युद्ध भूमि में निडर है। अभी उनके पास ना साम्राज्य है ना ज्यादा कुछ है, तो भी अर्जुन महाराज निडर है, और निडर होने के कारण वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा करो। अगर युद्ध भूमि में डरा हुआ इंसान हो तो ऐसा बोलेगा कि मुझे मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, वो तो बोलेगा कि मेरा रथ तो पीछे जाके खड़ा करो, चाहे अंतिम बाण में पर आ सके। लेकिन अर्जुन महाराज ऐसा नहीं कह रहे, निडर है, कह रहे कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। क्यों निडर है? साथ में धर्म है। कौन है धर्म? भगवान कृष्ण। धर्माचितु मूर्ति, भगवान को कहते हैं धर्माचितु मूर्ति, पाप पुण्य तुझे हाथी। भगवान धर्म है साक्षात उनके साथ में, इसलिए अर्जुन महाराज निडर है। और कौरव क्या है? अधर्मी है, इसलिए डरे हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना भी संपत्ति हमारे पास हो, पूरा साम्राज्य क्यों ना हो, हमें निडर नहीं बना सकता, हमें सुख शांति नहीं दे सकता। तो वो जो
राजा थे, एक ज्ञानी के पास चले गए और कहने लगे कि मेरे पास बहुत सारा धन है परंतु शांति नहीं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरा डर खत्म हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत आसानी से आपको शांति मिल सकती, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला आपको जो चाहिए लिख के देता हूं, परंतु मुझे शांति चाहिए। जो भी चाहिए आपको लिख के देता हूं, सिर्फ मुंह से नहीं कह रहा हूं, लिख के दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति बोले ठीक है, आप आपका साम्राज्य जो है मुझे दे दो, आपका साम्राज्य मुझे दे दो। राजा तैयार हो गया, बोला ठीक है आप ले लो, परंतु शर्त यह है कि मुझे शांति मिलनी चाहिए। तो ज्ञानी व्यक्ति बोला ये तो मेरी गारंटी है कि आपको अवश्य शांति मिलेगी। तो राजा ने बोला ठीक है, मैंने आपको पूरा साम्राज्य दे दिया, दे देता हूं, परंतु मेरे उदर निर्वाह के लिए मुझे कुछ तो आप दे दो। तो ज्ञानी व्यक्ति बोलते आपने तो अभी मुझे पूरा साम्राज्य दिया है, अब मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। दी हुई चीज, दान की हुई चीज वापस मांगना राजा उनको शोभा नहीं देता। तो बोले ठीक है, तो फिर मेरा उदर निर्वाह कैसे चलेगा? तो ज्ञानी व्यक्ति बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप राज्य चलाओ। राजा बोला वही तो करता था। तो ज्ञानी व्यक्ति बोले वो आप पहले अपने लिए करते थे, वो आपका खुद का है ऐसा समझ के आप करते थे, अभी आपको सिर्फ मैनेजर बनना है, ऐसा सोचना है कि ये राज्य मेरा है, तुम सिर्फ वो पोस्ट पे हो मैनेजर की। अब भले उसमें नुकसान हो फायदा हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तुम क्या हो? मैनेजर। अब उसमें भले घाटा हो रहा है फायदा हो रहा है, राजा को चिंता है किसी बात की? तो इसी प्रकार यदि हम ये सोचकर हमारा जीवन व्यतीत करें, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी जो भी संपत्ति है सब कृष्ण की, इसके मालिक कौन है? कृष्ण है। इसमें कह रहे कि प्रभु मैं हूं, इसके मालिक कौन है? कृष्ण है। ये सोचकर हमें भगवान को सेंटर में रख के अगर हम भगवान का घर समझ के उनकी सेवा करेंगे, उनके चरणों में अर्पित करके, तो भी हम निश्चिंत हो सकते हैं। हमारे चिंता का कारण एक ही है कि हम अपने आप को स्वामी समझते हैं, और चिंता का निराकरण एक ही है कि हमें भगवान को अपना स्वामी समझना चाहिए और उनकी सेवा के लिए हमारा निहित कर्म प्रतिदिन का करना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे कि प्रभु मैं हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, साक्षी। भगवान कहते हैं कि साक्षी मैं हूं। क्या कह रहे कि साक्षी मैं। तो भगवान किस किस चीज के साक्षी हैं? कौन कौन बताएंगे? हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान किस किस चीज के साक्षी हैं? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए, बताइए। सर्वगोष्ठी से साक्षी। प्रभु जी बताएंगे। भगवान कहते कि मैं साक्षी हूं। तो साक्षी का एक हम छोटा सा कथा स्मरण करने का प्रयास करेंगे। मैं इस कथा को पूरी तरह से न्याय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे वो कथा पूरी तरह से नहीं आती है, और अगर स्मरण भगवान दिला भी दे तो भी मैं अच्छे शब्दों में आपके सामने वर्णन नहीं कर पाऊंगा।
उसके सारांश को समझेंगे। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति के 3-4 पुत्र थे। धनी व्यक्ति था, उसके 3-4 पुत्र थे। वो धनी व्यक्ति अभी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा अभी मुझे यात्रा पे जाना चाहिए। वो यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु वृद्ध है, अकेले नहीं जा सकते। तो उधर ही एक ब्राह्मण लड़का था, उनसे कहा, एक काम करता था उनसे, तो ब्राह्मण लड़के से उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे साथ यात्रा पे चलोगे? वो बोले ठीक है, परंतु मुझे क्या मिलेगा? वो वृद्ध व्यक्ति बोले कि मैं आपको यात्रा पे ले जाऊंगा, आप मेरे साथ चलना। मैं आपका वहां पर उदर निर्वाह का सब देखूंगा, आपकी रहने की व्यवस्था भी करूंगा, खाने पीने की व्यवस्था भी करूंगा, साथ ही साथ आपको सैलरी भी दूंगा, उसका पगार भी दूंगा। तो वो बोले ठीक है, सैलरी भी मिल रही है, फोकट की यात्रा करने भी मिल रही है, धाम भी देखने को मिल रहा है, भगवान के दर्शन भी होंगे। तो तैयार हो गए तो चले गए यात्रा पे। इधर उधर सब जगह पर उन्होंने यात्रा की। अंत में वृंदावन आ गए। अंतिम भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन में आ गए और वहां पर वो बीमार हो, बुखार चढ़ गया बहुत तेज। वृद्ध व्यक्ति को बुखार आ गया। तो जो ब्राह्मण लड़का था उनकी सेवा करता था, हर समय उनकी सेवा में लगा रहता। वो सेवा करते करते वो वृद्ध व्यक्ति ठीक हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और बोले मेरे पास बहुत धन है, गांव जाने के बाद मैं तुमको बहुत धन दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की। साथ ही साथ मेरी बहुत सुंदर बेटी है, उससे तेरा विवाह भी कर। वो ब्राह्मण लड़के की कोई इच्छा नहीं थी कि विवाह करने की, परंतु सामने से प्रस्ताव आ रहा है। ऊपर से सुंदर लड़की है, ऊपर से बहुत अमीर पिता की पुत्री है। तो बोले, वो ब्राह्मण लड़का बोला इसका क्या साक्ष्य है, क्या पुरा हुआ है, यानी कि क्या प्रूफ है कि आप वहां जाने के बाद अपने बेटी का विवाह मेरे साथ कराओगे? कुछ तो साक्षी होना चाहिए, तो किसी को तो साक्षी बनाना चाहिए। तो बोले ठीक है, ठाकुर जी को साक्षी। तो भगवान के सामने गए, भगवान को साक्षी बनाकर वहां दोनों ने ये ठहराव मंजूर किया कि ये मेरी बेटी है, मेरा इतना धन है, इस ब्राह्मण की लड़की को मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और इनको धन भी दूंगा। ऐसा करते करते वो यात्रा पूरी करके अपने गांव में चले गए। गांव जाने के बाद कुछ दिन बीत गए, वो लड़का इंतजार में है, अभी मेरे घर में वो वृद्ध व्यक्ति आएंगे और अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, अभी आएंगे। वो व्याकुल है। व्याकुल को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्याकुल ही बोलते हैं, लालाई थे। वो लालाई थे कि अभी आएंगे, विवाह होगा, धन मिलेगा। ऐसा 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया, उसके बाद भी कोई आया नहीं वृद्ध व्यक्ति। तो ये खुद ही चला गया ब्राह्मण लड़का वृद्ध व्यक्ति के घर में। जैसे घर का दरवाजा खटखटाया, वो पिता के पुत्र बाहर आए और उन्होंने कहा कौन हुआ? तो ब्राह्मण ने, वो पुत्र ने कहा, ब्राह्मण को, लड़के ने, कि ऐसे ऐसे मेरे और आपके पिता की बातचीत हुई थी वृंदावन में कि मैंने आपके पिता की सेवा की थी, आपके पिता को यात्रा भी करवाई, सेवा भी करवाई किया और मेरे सेवा से प्रसन्न होकर आपके पिता ने अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का मुझे वचन दिया है, साथ ही साथ कुछ धन देने का भी वचन किया है। उनके वो ब्राह्मण के, वो जो गृहस्थ थे, उनके बेटे बहुत शराबी थे,
बहुत मदिरा का पान करते थे, मतलब दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने वो ब्राह्मण लड़के को उधर ही पकड़ के मार दिया, मतलब पूरी तरह से नहीं मारा, हाथापाई। बोले ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो लड़का रोते रोते बोला, चाहिए तो आपके पिताजी को बुलाओ, उनको पूछो। तो पिताजी को बुलाया गया। अब पिताजी बहुत डरते थे अपने शराबी पुत्रों से। अब क्या किया जाए? पिताजी ने भी हाथ ऊपर कर दिया, वो वृद्ध व्यक्ति ने भी हाथ ऊपर कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कोई बोला नहीं, मैंने बोला ही नहीं। वो डरे हुए, डरे इसलिए वो पिताजी, क्योंकि ये ब्राह्मण लड़का चले जाने के बाद कहीं मेरे बेटे मुझसे मार न दे, तो डरा हुआ है। डर के मारे वो बोल दिए कि नहीं, मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। अब क्या करें? अब लड़के के पास उपाय क्या है? सबसे पहले वो पंचायत के पास गया, पंचायत बुलाई और वहां पर अपनी सारी हकीकत बोल दी। पंचायत के जो सदस्य थे उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो कह रहे हो हम मान रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ है क्या? कोई तो प्रूफ होना चाहिए, तभी तो हम भाई उनको भी बुला के उनके सामने ये प्रूफ कर दें कि ये सब घटना आपने की है या ये सब लीला हुई है। तो बोले हाँ, एक है जिनके सामने हमने ये लिखवा के लिया। ठीक है, बोले पंचायत के सदस्यों ने बोला, ठीक है, जो भी है उसको यहाँ पर लेके आओ, हम वहां नहीं आए। अब क्या करे? वो लड़का फिर से वृंदावन चला गया। संध्या का समय था, रात का समय था, भगवान को शयन दे दिया था। अब क्या करे? वो भूखा प्यासा लड़का मंदिर के दरवाजे के बाहर ही खड़े रहकर भगवान को पुकार रहा है, हे भगवान, ऐसी स्थिति बनी है आपके सामने, आप तो साक्षी बने थे, जब आपके सामने यह बात हुई थी, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। अंदर से कुछ आवाज ही नहीं आई। फिर वो बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, उड़ीसा से आया हूँ, यहाँ तक चल के आया हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। तो बहुत निवेदन करने के बाद, रोने के बाद अंदर से आवाज आई, मूर्ति कभी चलती है क्या? तो लड़का बोला, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? मूर्ति का अर्थ यहाँ पर विग्रह ले लीजिए, मूर्ति तो सामाजिक तो वो लड़के ने कहा, जब मूर्ति अंदर से बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? शब्दों में आ गए भगवान। फिर भगवान आ गए बाहर, एकदम सुंदर रूप बना के, सुकुमार। फिर भगवान को, ठाकुर जी को लड़के ने बताया, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है, क्या करें? आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपको कष्ट तो दे रहा हूँ। उड़ीसा है, बहुत दूर है, वृंदावन और उड़ीसा तो बहुत दूर है, तो मैं आपसे विनंती कर रहा हूँ, कृपया आपसे आप मेरे साथ चलिए। भगवान कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वृंदावन का हूँ, मुझे भोग बहुत खाने का वो है, आपको मुझे पूरे रास्ते में भोग अर्पण करना पड़ेगा। और ना मैं चना सिंह खाने का वाला बाबा नहीं हूँ, मुझे तो मीठा मिष्ठान पसंद है बहुत। तो आपको मेरे साथ चलना, मैं अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चलूं, तो आपको मुझे रास्ते में भोग खिलाना पड़ेगा। और वैसे भी आप शादी करने वाले हो, तो शादी की तो कुछ तैयारी की होगी, तो आपके पास तो बहुत मिष्ठान भी होगा, तो मुझे तो खिलाना पड़ेगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं आपको भोग खिलाऊंगा। फिर भगवान ने दूसरी शर्त रखी, संपूर्ण रास्ते पर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जिस जगह पर तुमने पीछे मुड़कर देखा, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। क्या कहा? जहां तुमने पीछे मुड़ के देखा, मैं वहां पर रुक जाऊंगा, फिर वहां से आगे मैं नहीं आऊंगा। तो
दोनों चल रहे हैं। वो भगवान को भोग खिला रहे, भगवान खा रहे, चल रहे। वो कान से अपने सुन रहा है भगवान के नुपुरों की आवाज, और तो उसको यकीन हो रहा है मेरे पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। जैसे ही गांव के सरहद तक पहुंचा, उसके मन में आया ये सिर्फ नुपुरों की आवाज ही है या भगवान चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जरा एक बार देख तो, या सिर्फ आवाज आ रही कैसे। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान थे, लेकिन अब भगवान तटस्थ हो गए हैं कि बोले कि अब मैं यहां से आगे नहीं चलूंगा, क्योंकि तुमको मैंने कहा था कि जहां रुकोगे, जहां पीछे मुड़ के देखोगे, मैं वहीं पर। तो वो लड़का भगवान को प्रणाम करके अपने गांव में चला गया और बहुत जोर जोर से कहने लगा कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, ठाकुर जाए वृंदावन से, चलिए चलिए चलिए। पूरा गांव देखने को आ गया, पूरी पंचायत भी आ गई, वो पिता भी आ गया, वो शराबी बेटे भी आ गए। और फिर भगवान के सामने वो सब प्रस्ताव जो था वो रखा गया। फिर पंचायत के जो सदस्य थे उन्होंने भगवान को पूछा, क्या आपने इनकी साक्षी दी थी? क्या आप ये साक्षी थे कि आपके सामने इनकी कुछ ये बातचीत हुई थी कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी बेटी का विवाह आपसे कराएंगे, इससे कराएंगे, लड़के से? तो भगवान ने कहा हाँ, मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने ये बात हुई थी। तो फिर उसके पश्चात उस लड़के का विवाह उस बेटी के साथ। बोली साक्षी गोपाल भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते कि मैं साक्षी हूँ। किस किस बात के साक्षी है? आपके हर कर्म के साक्षी है। परंतु हमारी आदतें क्या होती है? यदि हम प्रवचन कर रहे हैं, या हम कहीं सत्संग में चले गए, या कहीं हम गार्डन में घूमने गए, या हम ताजमहल देखने गए, या कहीं भी बहुत फेमस जगह पे चले गए, तो हम क्या करते हैं? सेल्फी खींचते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, इसको भेजते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, परिजनों को भेजते हैं, सबको दिखाते हैं कि देखिए मैं प्रवचन करने गया था, मैं इधर गया था, मैं ताजमहल देखने गया था, मैं भाई गार्डन में गया था, सौ गार्डन में गया था, सब भेजते हैं। परंतु यदि हम कुछ गलत कार्य करते हैं, उसका फोटो भेजते हैं, ये हमने गलत कार्य किया है, देखिए मैंने गलत कार्य किया, इसका फोटो। लेकिन भगवान हमारे गलत कार्यों के भी साक्षी है। हमने दीक्षा के समय हमारे पूजनीय महाराज जी को वचन दिया था कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा। भगवान वहां साक्षी थे यज्ञ के रूप में। यज्ञ भगवान है ना, यज्ञ भगवान है, तो वहां यज्ञ होम हवन होता है। उनके सामने हमने भगवान महाराज जी को वचन दिया है कि हम रोज 16 माला का जप करें। क्या हम रोज 16 माला का जप प्रामाणिक रूप से करते हैं? अगर नहीं करते तो इसके साक्षी भी भगवान है। हमने यज्ञ के सामने महाराज जी को वचन दिया था दीक्षा के समय कि मैं रोज 4 नियमों का पालन करूंगा, चाय नहीं पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं तो हमारे इस कार्य के भी साक्षी भगवान है। इसलिए भगवान कह रहे कि मैं साक्षी हूं। 5वीं चीज कह रहे भगवान, निवासः गति भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुर। निवास जैसे कि निवास स्थान मैं हूं। निवास स्थान अर्थात रहने का स्थान। इसलिए भगवान कहते मैं हूं। इसलिए भगवान का एक नाम है, देखिए, जगन निवास। दक्षिण भारत में नाम बहुत प्रसिद्ध है, जगन निवास। वेंकटेश भगवान को शायद जगन निवास है। तो
भगवान कहते कि निवास स्थान में रहने का स्थान जो है मैं हूं। तो हम देखते हैं कि भगवान ने क्या क्या धारण किया। भगवान ने सिर्फ हमें धारण नहीं किया, हमें सिर्फ मतलब हमारे रहने का स्थान भगवान ने, सभी लोगों का भी निवास स्थान भगवान। कहते कि गामा विश्व भूताने धारयामि अहमोजसे। ये जो लोग दिख रहे, बड़े बड़े ग्रह दिख रहे हैं, उनको मैंने धारण किया हूँ। वो जो हवा में तैर रहे ऐसा आपको दिख रहा है, चंद्र लोग, सूर्य लोग, बड़े बड़े तारे हवा में तैरे, पर वो हवा में तैर नहीं रहे, उनको मैंने धारण किया हूँ मेरे शक्ति के एक अंश से मैंने धारण किया, इसलिए मैं निवास स्थान। प्रलय के बाद सारे जीव, सारे ग्रह कहाँ चले जाते हैं? भगवान के अंदर चले जाते हैं। कहते कि निवास स्थान मैं हूं, मैं परम निवास स्थान। हम एक घर बनाते हैं और कहते हैं कि यह मेरा निवास स्थान है। एक बंगला बनाते हैं 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, और उसी में उसके लालन पालन में उसको कहा सीमेंट गिर गया, वहां कहा जाला लग गया, उसके लग गया, उसमें हमारे 24 घंटा व्यतीत करते हैं और भगवान को समय नहीं देते। जबकि ये जो निवास स्थान है हमारा, वो हमारे देह छूटने के साथ ही हमारे से छीन लिया जाएगा। ये निवास स्थान हमारा भौतिक है, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। तो हमारा वास्तविक निवास स्थान क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण होना चाहिए। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हरिपाठात म्हणतात की तेने वैकुंठ भुवनी घर केले, बरोबर बोलतात? हरिपाठ म्हणता 15 दिवसांनी तुम्ही एकादशी, उसमें कहते कि तेने वैकुंठ भुवनी घर केले। किसने वैकुंठ भुवन में किसने घर किया? जिसने हरि नाम लिया। एक एक नाम कोटि कोटि यज्ञ। तो हरि नाम हमें लेना चाहिए और हमारा निवास स्थान क्या बनाना चाहिए? कृष्ण। कृष्ण हमारे निवास स्थान बनाना चाहिए। ये जो हम हमारे 1 BHK 2 BHK के पालन पोषण में, लालन पालन में पड़े हैं ना, हम उसमें सब हमारे समय, हमारा आयु खर्च कर रहे हैं और वो इधर ही छूट गए। हमें परम भगवान को हमें निवास स्थान बनाना चाहिए। बाद में क्या कहते कि शरणम सूरत शरणम, कहते कि जो मद होय अनन्य शरण त्याचे निवारी में जन्म मार। यहाँ लगी शरणागता शरण मीचे, कहते कि जो मुझे शरण है तो मेरी शरणागति करता है और उसके बाद वैसे क्रिया करता है, वो शरण आने वाले को मैं उसके जीवन मरण से। तो हमारा तो शरण जाने का जो स्थली क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण होना चाहिए। भगवान की शरणागति हमें लेनी चाहिए, भगवान को शरण जाना। परंतु प्रायः हम ऐसा करते नहीं। हम क्या करते हैं? देवी देवताओं को शरण जाते हैं। इसको शरण जाते हैं, देवी देवताओं को शरण, क्योंकि तुरंत प्रसन्न होते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? भौतिक सुख सुविधा देवता लोग प्रदान करते हैं, उनको वरदान, ये भाई आप सुख सुविधा प्रदान करते। लेकिन उन्होंने दिया हुआ वरदान, उन्होंने दिया हुआ हमें सुख सुविधा, ये देह छूटने के साथ ही, चाहे वो हमें अच्छी नौकरी पाने के लिए पाने का वरदान दे, सुंदर स्त्री मिले वरदान दे, संपूर्ण जीवन भौतिकता से उन्नत होने का भी वरदान यदि हम लोग को मिल जाए, तो भी शरीर के साथ वो यही के यही छूटने वाला है। क्योंकि देवता लोग वही वरदान दे सकते हैं जिनकी उनकी क्षमता है, जितने उनकी क्षमता है। वो भव बंधन से छूटने का हमें वरदान नहीं दे सकते।
भव बंधन से छूटने का कार्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ने अपने पास रखा। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य के आखिरी लाइन यही है कि मुक्ति प्रदाता भगवान कृष्ण है। तो भव बंधन से छूटने का जो छुड़ाने का अधिकार जो है श्री कृष्ण है। तो देवी देवता भले हमें इस जीवन की भौतिक जीवन की सुख सुविधा प्रदान कर सकते हैं, परंतु जीवन मुक्त नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या की, इससे नहीं मरो उससे नहीं मरो। पहले तो मांगा ब्रह्मा जी से, तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हंस के ऊपर बैठ के आ गए और ब्रह्मा जी से मांगा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद नहीं हूं मैं खुद अमर नहीं हूं, तो आपको कैसे अमर बनाऊं, परंतु मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया। दूसरा कुछ मांग, दिमाग लगाया, आसमान में नहीं मरो, भूमि पे नहीं मरो, इंसान से नहीं मरो, पशु से नहीं मरो, इससे नहीं मरो, उससे नहीं मरो। 100 प्रकार के वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा था, लेकिन जब भगवान नर हरि आधा नर आधा पशु के रूप में, नरसिंह के रूप में आए, जब उनको वध किया हिरण्यकशिपु का, ब्रह्मा जी छुड़ाने नहीं आए, वर देने वाले। कहने का तात्पर्य यह है, आप देवी देवताओं की कितने भी तपस्या करो, आपको महान भय से छुटकारा नहीं दे सकते। मृत्यु के भय से वो छुटकारा नहीं दे सकते। महान भय से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते। इसलिए हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का तात्पर्य क्या होता है, कौन बताएंगे? क्या उसकी प्रक्रिया है? सबसे पहले हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तभी तो गुरु हमें भगवान से हमारा संबंध जोड़ेंगे। फिर हमें जप करना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए प्रतिदिन अपने अपने घरों में। जहाँ पर भी हम जाते हैं, हमारे मुंह से, हमारे वाणी से हमें भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन चालू रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाया वहां पर ग्रहण करना चाहिए। भगवान की प्रेममय सेवा करनी चाहिए। भगवान को शरण होने का यही ये प्रक्रिया है। और बाद में क्या कहते, सूर मतलब मैं मित्र हूँ। कैसा मित्र हूँ? शुभ चिंतक हूँ आपका। ऐसा हो, शुभ चिंतक हूँ। हमारे माता पिता भी हमारे शुभ चिंतक होते हैं, मित्र हमारे शुभ चिंतक होते हैं, सब लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, पर हमारा शुभ नहीं करते, हमारा शुभ नहीं करते। क्यों? माता पिता भी हमारा शुभ नहीं करते। वो हमें देखना चाहते हैं भौतिक उन्नति पर। क्या देखना चाहते हैं? हमें भौतिक पोस्ट पर, जो ऊंची से ऊंची पोस्ट है उस पर वो हमें, हमारे माता पिता देखना चाहते हैं, परंतु ये शुभ नहीं है। क्यों? भले ही भौतिक जगत की कितने भी बड़ी पोस्ट हमें प्राप्त हो, हम राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए अमेरिका के, शरीर छूटने के साथ ये छूटने वाला है, राष्ट्रपति पद छूटने वाला है, साथ में नहीं जाएगा। तो भौतिक उन्नति हमारे परलोक में शरीर छूटने के बाद कोई काम नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं। आपका कितने बड़े शुभ चिंतक है वो। जैसे पहले कहा, जब हम गर्भ में थे उसके साथ ही दूध का निर्माण कितना ध्यान हमारा। और कितने शुभ चिंतक है वो। एक उदाहरण लेते हैं कि मतलब हमारा शुभ तो करते ही है भगवान, जन्म मरण के चक्र से तो हमें छुटकारा देते ही, साथ ही साथ हमारी निंदा यदि कोई कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, वो भी भगवान सहन नहीं करते। एक बार जयदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा,
ऐसे मैंने सुना है कि जब गीत गोविंद गाते थे तो भगवान वहां पर प्रकट होते थे किसी भी रूप में और भगवान सुनते थे। इतना उनको बहुत अच्छा लगा था गीत गोविंद, और उस गीत गोविंद की वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि हर एक राजा अपने दरबार में जयदेव गोस्वामी जी को बुलाते थे शुभ कार्य पर गीत गोविंद गाने के लिए उनको, जैसे आज का कोई मान लीजिए कोई प्रसिद्ध भजन गायक है तो भगवान जो धनी लोग उनको बुलाते हैं ना, मैं वो प्रसिद्ध भजन गायक के और जयदेव गोस्वामी जी की तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करें, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। तो वैसे जयदेव गोस्वामी जी को बुलाते थे लोग, राजा लोग अपने अपने दरबार में वो गीत गोविंद गाने के लिए, और बाद में कुछ ना कुछ देते थे। लेकिन जयदेव गोस्वामी जी बोलते थे मुझे तो कोई चीज की आसक्ति नहीं, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। आप भले ऐसा सोचे कि मुझे पैसा देंगे तो ही मैं अच्छा गाऊंगा, मुझे धन रत्न दोगे तो मैं अच्छा गाऊंगा, नहीं, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मुफ्त में ही गाता हूँ। एक बार ऐसे ही उनको किसी ने बुलाया था अपने दरबार में गाने के लिए, तो राजा को इतना अच्छा लगा जयदेव गोस्वामी जी द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद, उन्होंने बहुत सारा रत्न उनको दे दिया जयदेव गोस्वामी को प्रसन्न होकर। जयदेव गोस्वामी जी बोले मुझे तो नहीं चाहिए, इसमें कहाँ फंसूंगा मैं, इसमें तो मेरे आसक्ति तो भगवान में, भगवान के भजन में, ये तो मेरे पत्थर के समान है। फिर भी राजा ने जबरदस्ती से उनको दे दिया, उनके रथ या जो भी वाहन उनके पास उनके थे। ये बात दो व्यक्ति ने देखा कि राजा ने जयदेव गोस्वामी जी को कुछ रत्न दिए हैं। अब जैसे आप यात्रा करने जाते हैं पंढरपुर या कहीं पर भी, तो वहाँ सभी लोग भक्त होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत श्रद्धालु होते हैं, बहुत भक्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पॉकेट मारी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, ये सब होते हैं सब जगह। वैसे वहां पर उस राजा के दरबार में भी गीत गोविंद सुनने के बहाने से चोर लोग भी दो आए थे। उन्होंने देखा जयदेव गोस्वामी जी को कुछ दिया, तो बाहर आके जयदेव गोस्वामी जी को बोले कि आप जिस जगह जा रहे हो उस जगह हम भी आ रहे हैं, आप इतने बड़े वन में अकेले जाएंगे, हम भी आपके साथ में चलते हो और आपको वहां पहुंचा देंगे। जयदेव गोस्वामी जी बोले ठीक है चलो। तो बोले चोर लोग बोले लाई आपकी जो थैली है, बैग है, मेरे पास, हमारे पास दीजिए, आप इतने बड़े महान गोस्वामी जी हैं तो आपकी सेवा हम करेंगे, आपका बैग ले चलेंगे तो हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। वो चले जाते थे। तो जयदेव गोस्वामी जी को तो मालूम है यार मुझे तो ये मिट्टी के समान है, कचरा है मेरे लिए, तो बोले कि वो कचरा है समझ के उन्होंने दे दिया। दो व्यक्ति रास्ते में चले गए, चलते 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 चले घनघोर जंगल आ गया, घनघोर जंगल आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उस रत्नों को जब लिया घनघोर जंगल में, उनको बहुत मार दिया जयदेव गोस्वामी जी को, और मार के उनके हाथ पैर तोड़ दिए, हाथ पैर उनके तोड़ दिए ताकि वो आगे जाके किसी को बता ना सके कि ये दोनों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और सिर्फ हाथ पैर नहीं तोड़े, कुछ लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं कि उनको कुएं में फेंक दिया ताकि वो ऊपर आ ही नहीं सके। भगवान कुएं में देख के वो चले गए दोनों चोर, जहाँ जयदेव गोस्वामी आगे जाने वाले थे वहां चले गए। यहाँ भगवान ने देखा कि जयदेव गोस्वामी तो मेरे भक्त और ऐसी स्थिति में पड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको उठाया और ऊपर लाया कुएं से, और फिर से उनको पुनः जैसे थे वैसे भगवान ने उनको बनाया जयदेव गोस्वामी जी। और फिर वो चले गए जहाँ जाना था जयदेव गोस्वामी, वहां चले गए। वहां चले गए तो दूसरे राजा के पास गीत गोविंद गाने को जाना, वहां चले गए। वो दोनों
दोनों चोरों के पहले वहां पहुंचे जयदेव गोस्वामी। चोरों को आश्चर्य हुआ, इनके तो पैर काट दिए थे हमने, पैर कैसे आ गए और ये हमारे से पहले कैसे यहाँ उपस्थित हुए? आश्चर्यचकित हो गए। तो राजा ने जहाँ गए थे, राजा ने गीत गोविंद गा जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा गाने के बाद उनको और धन देने का प्रयास किया। तो जयदेव गोस्वामी जी ने कहा, मुझे तो आपके रत्नों की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही गरीब 2 जन बैठे हुए हैं, उनको आप दे दो। वो चोर आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसा आदमी है, इसके तो हमने हाथ पैर काट दिए। हाँ, हमने इसके हाथ पैर काट दिए, फिर भी हमें ये धन देने को बोल रहा। तो राजा ने वो चोरों को धन दे दिया। जयदेव गोस्वामी भाई भक्त है, भक्त की बात मानकर राजा ने विश्वास रखा कि भाई हाँ वो गरीब होंगे, उनको धन की बहुत आवश्यकता होगी, तो उनको धन दे दी। जाते जाते वो 2 चोर जो है सोचने लगे कितना मूर्ख आदमी है जयदेव गोस्वामी, इसको हमने इसके मारा, इसके पैर काटे, फिर भी राजा को बोल रहा है कि ये गरीब लोग हैं, इसकी सहायता करो। इसके जैसा मूर्ख हमने कहीं देखा नहीं। भगवान ने सुना, मेरे भक्त की कोई अवहेलना करे। भगवान ने सुना। भगवान तुरंत जिस जगह पर वो चोर खड़े थे उस भूमि को दुभंग कर दिया, दुभाजित कर दिया और उनको अंदर डाल दिया, जमीन के अंदर, और फिर से भूमि जैसी थी वैसे कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान हमारे इतने शुभ चिंतक है कि वो हमारी कोई निंदा भी कर रहे वो भी नहीं सहते। इसलिए हमें अपने परम मित्र, परम स्वामी, परम शुभ चिंतक सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को समझना चाहिए और उनके शरणागत होना चाहिए। टाइम झालेगा तुमचा? गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरत। एकच लाईन झाली, श्लोकची खालची लाईन अजून बाकी आहे। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, ही लाईन बाकी, आपण नंतर चर्चा करू। तो हम लोग ने 6 चीजें देखी और 5 चीजें भी शेष है इस श्लोक। 6 चीजों में हमने क्या क्या देखा? गति, हमारी गति क्या है, मतलब हमारा सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण भरता यानी हमारे पोषण करता, पालन करता कौन है? कृष्ण। प्रभु मतलब हमारे स्वामी कौन है? कृष्ण। निवास स्थान, हमारे रहने का स्थान कौन है? कृष्ण। शरण, शरणागत हमें किससे होना चाहिए? और क्या देखा हमने शुभ चिंतक। 6 चीजें आज हमने देखी। तो ये 6 चीजों में भगवान कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हमें भी उसी तरह से भगवान है, भगवान है, भगवान। सारी चीजें हमें भगवान के लिए करनी चाहिए। यदि हम कुछ बोल रहे हैं अपने वाणी से तो भगवान के लिए, भगवान के निमित्त हमें करना चाहिए। भगवान का जप, भगवान का कीर्तन, सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तो प्रतिदिन हमें जप एवं कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ उपस्थित सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन इस महामंत्र का जप करें, प्रतिदिन इस महामंत्र का कीर्तन करें, भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करें और 4 नियमों का पालन करें। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। अगर इस कथा के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछ सकते हैं। और इस समय बोलते समय यदि कुछ मेरे मुंह से गलत शब्द निकला होगा तो मेरा दोष है, ऐसा समझकर यहीं पर भूल जाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए, उसकी चर्चा मत करें। और इस कथा के समय यदि
कोई ऐसा एक शब्द मेरे मुंह से निकला होगा जिससे आपको लगता है कि ये शब्द से मेरा अध्यात्म कल्याण हो सकता है, तो वो मेरे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का प्रसाद समझकर अपने साथ ले जाइए और औरों के साथ भी बांटिए। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जी की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो आज अनाउंसमेंट है, आज का जो प्रसाद है वो यशोमती माता की तरफ से है और 2 दिन पहले उनके पौत्र का जन्मोत्सव है। तो आज का प्रसाद और उन्होंने भगवान की सेवा में थाली और भी सेवाएं प्रदान की है, तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। उनके परिवार के सभी लोग आए हैं, तो सभी के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी तो आके जल्दी चली गई, बहुत बहुत धन्यवाद यशोमती माता। और उनके घर के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हर शनिवार आइए। उनकी बहू आई है, उनके पोता और पोती भी आई हैं, तो सब यहाँ पे आते रहे। विष्णु स्वामी प्रभु के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने हम सबको आज भगवद गीता के श्लोक से श्रवण कराया। मेरी 3-4 जिज्ञासा थी, लेकिन अब वो उठ गए तो क्या करूं, पूछूं या बाद में पूछूं? हाँ जी, प्रसाद के समय तो 3-4 जिज्ञासा है कथा से संबंधित, तो प्रसाद के समय और फिर महाप्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोगों के लिए प्रसाद है, लेकिन एक विशेष सूचना है हम सबके बीच में। विनीत प्रभु और विनीत बोले मुझे मालूम प्लीज। प्राजक्ता माता जी जो विनीत प्रभु के कभी है शादी? अप्रैल में विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। तो इस नव दंपति के लिए सुंदर गृहस्थी के लिए, उनके आनंद प्रसन्नता हर प्रकार से उन्नति के लिए जगन्नाथ जी के चरणों में 3 बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नए गांव से बहुत सारे भक्त आए हैं, उन सभी भक्तों के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो सभी के लिए प्रसाद है, कृपया प्रसाद के लिए आप बैठ जाइए। और नए गांव के सभी भक्तों के लिए प्लेट पीछे रेडी है ट्रेन को देखते हुए, तो कृपया पीछे पहले प्रसाद ले लीजिए और फिर दूसरी कोई व्यवस्था में लगेंगे। बाकी लोग यहाँ पे व्यवस्था बनाइए प्रसाद का, जो चादर बिछाना है, चटाई बिछाना है। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।
अशी भूक लागली ना त्याची दर्शन कर लीजिए आगे आगे, जिन्होंने नहीं किया है दर्शन कर लीजिए।